Welcome students. In this session we will discuss about very important, that is image formation by spherical mirrors. और बच्चों ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन मिरर से रिलेटेड आता है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन उधर से इमेज फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू लेंस भी आता है, ठीक है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात होती है कि बच्चे मतलब 12th तक पहुंच जाते हैं पर उनको इमेज फॉर्मेशन करना सही से नहीं आता है कि कैसे इमेज बनाएंगे, ठीक है। तो सीखिए और आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। बिना प्रैक्टिस के आप क्या है कुछ नहीं कर पाते। पहला, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप के हैं? दो, एक तो कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। और बच्चों ये है कॉनकेव मिरर की केस में ही सारे सब टाइप के इमेज बनते हैं, जबकि कॉन्वेक्स के लिए केवल एक ही सिचुएशन बनती है। अभी देखते हैं, ठीक। अब ये है पहले क्या है, बाय ये कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कॉनकेव मिरर आपको पता होना चाहिए, ये है पहले अभी हम ये हो गया जी कॉनकेव मिरर। अब दिस वन इज द यू कैन से कर्वेचर एंड दिस वन इज द पोल, सो दिस विल बी द, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इतना पता चल गया, दिस वन विल बी द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द सी, यू कैन से दिस वन इज द पोल। सी को थोड़ा सा मैं सोचता हूँ और दूर करना चाहिए ताकि आप सभी सी ये एफ कर देते हैं और एफ के ही डबल में सी रखा जाएगा, ठीक। दिस इज एफ एंड दिस वन इज सी। और बच्चों ये एक चीज ध्यान रखिएगा कि इन द केस ऑफ मिरर फॉर मिरर के लिए ये एफ इज फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हमेशा रहता है, ठीक। तो ऐसा क्यों, ये अलग मैटर है, ठीक। तो ये क्या है, सीधा सा ये याद रखिएगा। इसीलिए क्या है कि ये जो ये डिस्टेंस मतलब फोकस इज एट द मिडिल ऑफ दिस लेंथ, ठीक। तो अब व्हाट सिचुएशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट में बी, ऑब्जेक्ट की कितनी सिचुएशंस हो सकती है? फर्स्ट इंफिनिटी पे, ठीक। सेकेंड ये कर देते हैं इंफिनिटी पे पी पोजीशन P1, बियॉन्ड सी ये मतलब पोजीशन P2, एट सी पोजीशन P3 कर दीजिए, बिटवीन सी एंड F पोजीशन P4, एट F पोजीशन P5 और between P and F that is P6. So as a result you can conclude that there will be 6 situations for concave mirror. Convex mirror के लिए नहीं कह रहे हैं, concave mirror के लिए 6 situations, ठीक है। ये क्या है, P1 कर दीजिए at इंफिनिटी सभी के लिए। अभी हम क्या अलग अलग रे डायग्राम बनाएंगे। P2 क्या हो गया, बियॉन्ड सी, P3 क्या हो गया, एट सी, P4 क्या हो गया, बिटवीन सी एंड F, P5 क्या हो गया, एट F, P6 क्या हो गया, बिटवीन क्या F and P. But students, in the case of convex mirror के लिए ये अच्छा एक चीज मैं पूछ लूं थोड़ा सा, इधर तो हमने इतनी पोजीशंस बता दी, इधर भी बता दीजिए कितनी पोजीशंस हो सकती हैं, सोचिए।
कितने पोजीशंस कर सकते हो भाई? शीशे के अंदर थोड़ा घुस के बैठेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा शीशे के बाहर ही रहेगा, अंदर नहीं घुसेगा। हाँ, इमेज बन सकती है उसके अंदर, ठीक है। तो अब ये देखिए, इन दिस सिचुएशन, ये कॉन्वेक्स मिरर की केस में ये देखिए, यू कैन से दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पे ऐसी सिचुएशंस ही नहीं मिलेंगी, पूरा का पूरा बाहर, चाहे इंफिनिटी कहिए, चाहे इधर कहिए, चाहे इसके पास कहिए, इमेज फॉर्मेशन कंडीशन विल बी ओनली वन, क्योंकि ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या है? एक है, उसके बाद क्या है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट डिस्कस अबाउट ये दीज सिचुएशंस, ठीक। पहली बात कर रहे हैं इसके कि फॉर कॉनकेव मिरर, और बच्चों अब इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि इमेज फॉर्म करते हो तो इमेज फॉर्मेशन के साथ साथ क्या क्या चीजें बतानी जरूरी है। साइज कैसा है, रियल और वर्चुअल, और तीसरी चीज क्या है? पोजीशन। पोजीशन साइज में इनलार्ज या डिमिनिश्ड, ठीक है। इनलार्ज या डिमिनिश्ड की कहेंगे, नेचर उसका रियल या वर्चुअल, और पोजीशन क्या है। ये तीन फैक्टर आप उसके बारे में, हर एक इमेज फॉर्मेशन के बारे में बताओगे, ठीक। पहली बात कर लेते हैं, फर्स्ट एट इंफिनिटी, क्या है? ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, तब क्या हो जाएगा? अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो ये देखिए, दिस इज द कॉनकेव मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, you can say this is the center of curvature, पहले क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की बजाय पहले हम फोकस कर लेते हैं, दिस वन इज द फोकस, एंड फोकस का ही जस्ट डबल क्या रहेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है आपको कि इंफिनिटी से आ रही है, लाइट रेज इंफिनिटी से आ रही है, तो ये भाई देखिए ऐसे डॉट डॉट कर दिए, तो इसका मतलब ये इंफिनिटी से आ रहे हैं। फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड इमेज फॉर्म के लिए दो रेज चाहिए, तो दूसरी रे भी हम मान लेते हैं इंफिनिटी से आ रही है, तो क्या हो गया बच्चों? ये पूरा आपका स्केल से बनना चाहिए। हमारी तो इतनी प्रैक्टिस है कि हम हाथ से भी बना देंगे, पर क्या है, आप सब स्केल से बनाओगे तो मेजर करके बनाओगे कि ये और ये बराबर है, तब आपका रे डायग्राम बड़ा बढ़िया बनेगा। तो अब क्या है, ये भी रूल क्या अप्लाई करेंगे? ए लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस व्हिच विल पास थ्रू द फोकस, ये भी फोकस से होके जाएगी और दूसरी रे भी फोकस से होके जाएगी। उतना नहीं मिल पाया बच्चों, ठीक है। तो ये इट मीन्स पोजीशन क्या हो जाएगी? एट इमेज, इमेज के लिए क्या कहेंगे? एट फोकस, दूसरा इन्वर्टेड, ठीक, तीसरा रियल होगा, इसको आप स्क्रीन पे ले सकते हो, और ये डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड, ठीक है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, रियल और वर्चुअल मैं बता चुका हूं आप सभी को, डिमिनिश्ड का मतलब छोटा साइज, ठीक है। तो अब ये है नेक्स्ट सिचुएशन हम बात कर रहे हैं, हाँ एक कर लिए। अब नेक्स्ट सिचुएशन हमारी है क्या कि ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी,
ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी के बाहर है। जैसे बताया आपको सेकंड पोजीशन के लिए, दिस इज द, ये डॉटेड है सारा, ठीक। तो अब यहां से हम करेंगे क्या जी, देखिए दिस इज द, यू कैन से दिस वन इज द फोकस, फोकस का ही जस्ट डबल कर दिया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो अब ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सी, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सी। अब क्या है, पहला तो रूल अप्लाई करेंगे, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से जाएगी, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू द फोकस, ठीक। और सेकंड रे जो है कर देते हैं इसी का अपोजिट, मतलब थ्रू द फोकस, देन इट विल पास थ्रू द, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब ये देखिए, दिस बिकम्स, दिस पासेस सेकंड रे, ध्यान रखिएगा इमेज फॉर्मेशन वही होगी अगर सेम पॉइंट से ही रेस जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज एक रे आपने टॉप से ले ली, एक रे बॉटम से ले ली, दे विल नॉट फॉर्म द इमेज। तो नाउ इट विल बिकम पैरेलल टू द principal axis, so you can say this is the A B, this will be the A dash B dash. Now you can say what will be the first condition, image के लिए क्या क्या होगा, image between C and F, दूसरी चीज inverted उल्टा है, तीसरी चीज डिमिनिश, और चौथी चीज रियल और वर्चुअल, इट इज रियल ड्यू टू रियल इंटरसेक्शन, रियल। ये सब बच्चों मैं बता चुका हूं आपको रियल और वर्चुअल क्या चीज होती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्या, कि इफ द ऑब्जेक्ट इज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, नेक्स्ट क्या है जी, पार्ट 3 थर्ड, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट सी, ऑब्जेक्ट इज एट सी, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए फिर से आपने वही रे डायग्राम सारा कुछ किया, थोड़ा सा और बनाइएगा तो सही रहेगा, ठीक। तो अब ये हो गया, now this you can say this is the F, then what will be the, बच्चों इस फिगर में क्या है आपको ये बड़ा ध्यान रखना होगा, अगर बराबर डिस्टेंस है तभी इमेज आपका सही से बन पाएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो अब ये है इमेज विल, हाँ, ऑब्जेक्ट इज एट सी, देन फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, it passes through the focus, and second ray through the focus, it becomes, बच्चों गड़बड़ हो गया है ना। तो अब क्या है, थोड़ा सा यहाँ से हमारा, क्योंकि ये भी थोड़ा सा आपको याद भी रहना चाहिए कि ये कैसे बनेगा, ये देखिए यहां से थोड़ा सा स्लिप कर गया है ना, तो ये इमेज आपकी ये पैरेलल हो गई, और ना अगर बच्चों आप सभी स्केल से करोगे ना बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा, ठीक है। अभी भी मुझे लग रहा है कि ये ऊपर वाला क्या है, बड़ा बड़ा है, ये छोटा हो गया, बट दैट मस्ट बी ऑफ सेम साइज, क्योंकि इस पे स्लिप भी कर रहा है, ठीक। दिस इज द ए, दिस इज द बी, देन यू कैन से दिस इज ए डैश, दिस इज
बी डैश। इमेज के बारे में आप क्या कहिएगा, एक एट सी, दूसरी चीज इन्वर्टेड, तीसरी चीज इन्वर्टेड हो गई, और तीसरी चीज क्या, डिमिनिश, डिमिनिश नहीं, सेम साइज होगी, सेम साइज। और चौथी चीज कि रियल और वर्चुअल, दैट विल बी रियल। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना ध्यान रखिएगा। और थोड़ी सी कंडीशंस आपको याद भी रहनी चाहिए कि कहीं इधर उधर थोड़ी सी मिस्टेक ना हो, जैसे कि अभी क्या है, स्लिप कर जा रहा था जिसके कारण से इमेज फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट थर्ड के बाद फोर्थ कंडीशन। ठीक, what is the fourth position between C and fourth? ये object is between C and F, C और F के बीच में है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है C और F के बीच में है। तब क्या करेंगे, तो सीधा सा फिर से देखिए जी, अब वही साइकिल जो हमारी है रिपीट हो जाएगी पीछे का। ठीक, दिस इज द, यू कैन से F, दिस इज द F, देन वी कैन से दिस इज द C, F। तो अब क्या, नाउ ये हो गया फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू द फोकस। सेकंड रे through the focus, then it will become parallel to the principal axis, means ये बिल्कुल अपोजिट कंडीशन हो गया। बियॉन्ड सी की कंडीशन के लिए बिटवीन सी एंड एफ, दोनों एक दूसरे को वाइस वर्सा है। ठीक, तो अब क्या है, इमेज के लिए कंडीशन क्या आएगी, इमेज बियॉन्ड सी, दूसरी चीज की रियल, इन्वर्टेड, और फिर एक चीज और इनलार्ज और डिमिनिश्ड, छोटी बनेगी बड़ी बनेगी, सीधा सा क्लियर हो रहा है कि इनलार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखिए ये बड़ी इमेज बनेगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एट एफ के लिए। ठीक, अब देखिए F के लिए क्या होगा, फिफ्थ नंबर, ऑब्जेक्ट इज एट F। ठीक, ऑब्जेक्ट फोकस पर है, तब क्या हो जाएगा, देन यू कैन से, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, फोकस ये हो गया जी, दिस इज द, यू कैन से फोकस, दिस वन इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट है, देन फर्स्ट रे बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू द फोकस, फोकस से पास हुई। दूसरी रे कहाँ से पास कराओगे जी, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कर दो तो ऐसे बनेगी, पर क्या है बेस्ट तरीका ये भी है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाइए, दैट विल बिकम अगेन ये दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी कर सकते हो, या इससे क्या है ऐसे कर दोगे, यहां से भी बनाओगे, तो दैट विल आल्सो बिकम द फाइनल इमेज विल बी एट इंफिनिटी। ये ध्यान दीजिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से कब पास कराएंगे, जब अगर ये है मिरर आपका थोड़ा सा और बड़ा है, तभी तो रिफ्लेक्ट होगा, इधर गया या फिर, इज दैट क्लियर, इमेज विल बी एट इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी का इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे, तो फोकस का इमेज इंफिनिटी पे।
अब नेक्स्ट और लास्ट इसकी कंडीशन क्या है, बिटवीन एफ एंड ओ। बच्चों ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम में यही पूछा जाता है। अच्छा सॉरी, हाँ, तो अब ये देखिए इसके बारे में हमने एनालाइज किया कि क्या है इमेज। इमेज कहाँ बनेगी, एट इंफिनिटी। ठीक, पहली बात हो गई इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। अब इनलार्ज्ड बनेगी कि वर्चुअल बनेगी कि रियल बनेगी कि इरेक्ट भी या इन्वर्टेड बनेगी, तो क्या होगा, वैसे तो हम बता सकते हैं, जाके इंफिनिटी पे देखिएगा। ठीक है हाँ, तो अब देखिए इधर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बस ये बोल दिया, उसके बाद आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि इंफिनिटी पे क्या बन रहा है। ठीक है, तो अब देखिए 6th नंबर, एक ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, किसके किसके बीच है, बिटवीन एफ एंड पी। तो अब क्या है जी, एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया गया। तब ये देखिए दिस इज द, यू कैन से, ऐसे कहते हैं ये, you can say this is the focus, this is one will be the center of curvature। ये अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया जी, this is the object is between focus and ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है। तब क्या करोगे, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास थ्रू द फोकस। ठीक, सेकंड रे थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं, तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। अब ये देखिए इधर तो गैप बढ़ता जाएगा, इट मींस द इमेज विल बी गॉन inside the, image will be formed inside the mirror। ठीक है, ठीक, the image will be formed inside the mirror। अब क्या कहेंगे, now image की cases, image कहाँ बनेगा, inside mirror। उसका नेचर क्या होगा, इरेक्ट। इरेक्ट, क्या इसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, तो इसका मतलब वर्चुअल। इनसाइड मिरर हो गया, इरेक्ट हो गया, वर्चुअल हो गया, और एक चीज थी इनलार्ज। ठीक, इनलार्ज इमेज बनी। अब बच्चों इसके बाद हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या करिएगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए बच्चों सिंपल सा है, एक ही सिचुएशन बनेगी कि ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया जी। ठीक, हाँ, ये हो गया। अब इसके बाद अभी हम ये दिस विल बी द, यू कैन से फोकस, ये फोकस हो गया, तो दिस विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो अब कहीं भी रख दिया जाए एट एनी पोजीशन, ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहां रखा गया है, देन यू कैन से फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास और अपीयर टू पास फ्रॉम द फोकस। पास तो हो नहीं सकती क्योंकि मिरर के अंदर तो चली नहीं जाएगी, तो मीन्स अपीयर टू पास। तो ये क्या होगा, दैट विल, हाँ, रे विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक,
कॉन्वेक्स मिरर से ये रिफ्लेक्ट हो गए। और नेक्स्ट है सेकंड रे, यू मस्ट नो थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। अब यहां से यहां एक स्केल रख के सीधे हमने बनाई लाइन पे, तो ये सीधी लाइट रे बनाई, तो ये जाएगी और फिर से वापस, और नतीजा क्या है, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन, इमेज क्या होगा, दैट विल बी वर्चुअल इमेज। ठीक, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज इनसाइड मिरर, मिरर। दूसरी चीज डिमिनिश्ड और वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक, तो बच्चों अब ये है इसकी, अगर रे डायग्राम की आप कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं करते हो तो ये जान लीजिए आपका ये पढ़ाई करना बिल्कुल बेकार चला जाएगा। तो इसलिए बेस्ट तरीका है कि 1-2 बार तो अभी, फिर उसके बाद एग्जाम के समय भी रिवाइज करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन श्योर आता है। ठीक, और दूसरी बात हम बताएं कि चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, सोचिएगा, अगर कार और बाइक में रियर व्यू मिरर देखते हो, कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। ठीक है, ये तो मैंने आंसर बता दिया। अब आपको सोचना ये है कि अगर पहली बात कि कॉन्वेक्स मिरर ही यूज क्यों किया जाता है, और दूसरी बात कि अगर कॉन्वेक्स मिरर के स्थान पे हम कॉनकेव मिरर यूज कर लें तब क्या प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो बच्चों सोचिएगा, और फिर इसके बाद क्या है, फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू। ठीक है, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो एक लाइक भी कर देना, मुझे भी थोड़ा बहुत अच्छा लग जाएगा। ठीक है, थैंक यू।